हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त रमेश धनुरे। दोस्तों, आज हम प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी देखने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी में मेनली 3 चैप्टर है अलग अलग, ठीक है। एक होता है पासा, एक होता है ताश, एक होता है गेंद। तो आज हम पासा यानी डाइस सीखने वाले हैं, ठीक है। डाइस के अंदर एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, एक जनरल डाइस होता है, एक ओपन डाइस होता है और एक कलर वाला रहता है। तो हम ये 4 टाइप आज देखने वाले हैं। इसको हम कल देखेंगे, उस गेंद को हम परसों देखेंगे, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डाइस है या सामान्य डाइस है, ये कैसे पहचानेंगे दोस्त? देखो, 1, 5, 3 ये दिया हुआ है। किसी भी 2 नंबर आपस में ले लो, 5 और 3 कितना हुआ? 8 हुआ। 5 और 1 कितना हुआ? 6 हुआ। 1 और 3 कितना हुआ? 4 हुआ। यानी इनका किसी भी आपस में अगर हम जोड़ेंगे तो 7 नहीं आ रहा है। 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? वो स्टैंडर्ड डाइस है। तो इसमें 7 कब आएगा दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस में? जैसे 5 के विपरीत क्या होगा? अगर ऐसे पूछ लिया आपको तो 5 में ऐसे कौन सा नंबर डालोगे जिसका योग 7 आए? जैसे 5 में अगर पूछ लिया आपको कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 + 2 कितना होगा दोस्तों? 7। 3 के अपोजिट क्या होगा? 3 + 4 बराबर 7। 1 के अपोजिट में क्या होगा? 1 + 6 = 7। समझ गए? मतलब स्टैंडर्ड डाइस में हम आप समझ गए कि किसी भी अपोजिट 2 संख्याओं का योग कितना आना चाहिए? स्टैंडर्ड डाइस में 7 आना चाहिए। ये तो आपने देख लिया। अब जानेंगे हम सामान्य डाइस, मतलब जनरल डाइस। ओके, जनरल डाइस में क्या होता है? देखो, 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया। 5 और 3 कितना हुआ? 8। 3 और 2 कितना हुआ दोस्तों? 5। 2 और 5 7 आ गया। इसका मतलब ये जनरल डाइस है। अब जनरल डाइस में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि किसी पासे को 2 बार उछाला जाए, किसी पासे को 2 बार उछाला जाए तो 5 के अपोजिट क्या होगा? 2 के अपोजिट क्या होगा या 3 के अपोजिट क्या होगा? इसमें आपको अक्सर 2 पासा दिया जाएगा। हम 2 बना लेते हैं पासा। दोस्तों, 1, 3, 5, 2 और 6, ठीक है। जब बोला गया कि किसी पासे को 2 बार उछाला गया तो उसमें 5 के अपोजिट क्या आएगा, 1 के अपोजिट क्या आएगा या 3 के अपोजिट क्या होगा? इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर को लिख लेना है। ये एक इधर का, एक इधर का, ठीक है। अभी इसको हमको क्लॉकवाइज घुमाना है दोस्तों, ठीक है। 1 के बाद क्या आता है? 3। फिर 3 के बाद क्या आएगा? 5। यहाँ पे 1 है। 1 के बाद क्या आया? ऐसे घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 1 के बाद क्या आया? 2। 2 के बाद क्या आया? 6। इसका मतलब ये आपस में अपोजिट है, ठीक है। अब आप बोलोगे तो इधर 1 1 है। 1 1 नहीं है, वो हमको सॉल्व करने के लिए वो करना पड़ता है, कॉमन नंबर ढूंढना पड़ता है। तो 1 के अपोजिट क्या आएगा? जो नंबर आपको इस यहाँ पे नहीं दिख रहा है वो नंबर आपको 1 के अपोजिट रहेगा। क्या नहीं दिख रहा है? 4 नहीं दिख रहा, तो इधर क्या आएगा? 4 आएगा 1 के अपोजिट, ठीक है। अब आपको और एक तरीके का एक क्वेश्चन होता है। जैसे ये 1 और 1 कॉमन है, तो इस टाइप में तो आपने ये निकाल लिया। दूसरा टाइप क्या होता है? मान लीजिए इधर 3 है, तो हम इधर 5 कर देते हैं, ठीक है।
इधर भी 5 कॉमन है और एक भी कॉमन है। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों, मैक्सिमम टाइम आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कॉमन नहीं है मतलब जो बच रहा है आपका उसी में से आंसर रहेगा। कैसे? 3 और 2 कॉमन नहीं है, इसका मतलब आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा जाएगा कि 3 और 2 के मतलब 3 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा। जैसे इनका जो जोड़ी जुड़ गया, ठीक है, 1 का और 5 का, तो 3 इधर बचा, इधर 2 बचा, तो 2 के अपोजिट क्या होगा 3, 3 के अपोजिट क्या होगा 2। लेकिन ऐसे टाइम में अगर आपको पूछा गया कि 1 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है, एग्जाम वाले कुछ भी पूछ सकते हैं, उनका कोई लिमिट नहीं, तो इसको भी हम इसकी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1 को लेते हैं, 1 कॉमन को लेते हैं, 1 के बाद क्या आया 3, इसका मतलब कि 1 के अपोजिट में क्या है 3 नहीं आएगा। फिर 5, इसका मतलब 5 भी नहीं आएगा 1 के अपोजिट। 2 भी नहीं आएगा। अभी क्या बचा दोस्तों, 1 के अपोजिट क्या क्या आ सकता है, 2 है, 3 है, 4, मतलब 4 नहीं है और 6 नहीं है, तो 4 या 6 ये आपका आंसर होना चाहिए। तो किसी भी नंबर का आप ले लो, सेम इस तरह काटना। मान लीजिए कि 5 के अपोजिट पूछ लिया, तो 5 के अपोजिट भी क्या आएगा, ये सेम 5 इधर आएगा, जो सेम काटेंगे तो 4 या 6 ही आएगा। इसमें एक टाइप आप याद रखना, जो ऑप्शन आते हैं अक्सर लड़के गलती करते हैं कि सर ने ये पढ़ाया था लेकिन हमारा आंसर गलत हो गया, तो किस कंडीशन में गलत होगा ये जान लीजिए, ठीक है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। इसमें क्या दिया जाएगा, मान लो इधर 4 दिया हुआ है, इधर 6 दिया हुआ है, इधर 5 दिया है, इधर 1 दिया है। सॉरी, 1 के अपोजिट पूछा है तो हम 1 नहीं लिखेंगे, इधर 2 लिख देंगे। चार या 6, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या देखना है, अगर 4 और 6, 4 या 6 दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसका मतलब आपने अगर यहाँ पे 4 आंसर दे दिया, 4 आंसर देने से आपका आंसर गलत है। मान लीजिए आपने 6 आंसर दे दिया तो 6 भी गलत है। सी ऑप्शन देखिए, 4 या 6 दोनों लिखा है, जिसमें दोनों लिखा है आपको वो आंसर देना है। लेकिन कभी कभी कंडीशन चेंज होती है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 5 है और यहाँ पे मान लीजिए 3 है। अभी इस कंडीशन में क्या आंसर दोगे, देखो 4 या 6, पूरे ऑप्शन में 4 है, 6 है नहीं ना, तो सिर्फ 4 है तो आप 4 आंसर दे सकते हो। ऐसी अगर कंडीशन है तो इसमें आप सिंगल 4 दे सकते हो। लेकिन दोनों अगर किसी ऑप्शन में दिया है तो आपको सबसे पहले आंसर उसी को देना है, गलती नहीं करना, ठीक है। ये फ्री का नंबर आता है, ये आपको, ठीक है, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। अभी हम अगला क्वेश्चन देखेंगे अलग टाइप का, ओपन डाइस। अब दोस्तों ओपन डाइस में बहुत ही इजी तरीका है ओपन डाइस का। ये जो 2 है, देखिए एक घर छोड़ के 1 का जोड़ी लगा लो, सीधा सीधा 2 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, सही है। अगर आपको पूछा जाए कि 1 के अपोजिट क्या होगा 6, 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 5, लेकिन सेम ये जो ओपन डाइस है इसको और एक तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि आप उसमें कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं अभी वो भी क्लियर कर देता हूं। एक इस टाइप का रहेगा, मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। अगर इस टाइप का आपको दिया गया ड्राइंग, मैंने जैसे बताया था कि 1 को छोड़ के 1 आपको जोड़ी लगाना है, तो आप कैसे लगाओगे, 2 का अपोजिट कितना हो गया 4 हो गया,
अभी यहाँ पे आप कैसे करोगे, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। 3 का अपोजिट 5 आएगा क्या, देखो जैसे यहाँ पे एक पॉइंट इसका बॉर्डर टच हो रहा है, बॉर्डर टच हो रहा है तो उसको कनेक्शन नहीं देना है, तो 3 के अपोजिट में क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। 1 के अपोजिट में 5 आएगा, ठीक है। ठीक, इसमें और एक तरीके का क्वेश्चन आएगा, ओपन डाइस दे देगा, जैसे ये ओपन डाइस आपको दिया हुआ है, तो इसको अगर हम क्लोज करते हैं यानी एक डाइस बनाएंगे तो किस टाइप का दिखेगा, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ओपन डाइस को अगर हम क्लोज कर दे तो किस टाइप का दिखेगा, तो इसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। देखो इसको हमने जोड़ी तो लगा लिया है, 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 6। इसका मतलब अगर कोई भी हम अपोजिट अगर रखते हैं, अगर 3 हमको दिशा दिखती है तो 3 दिशा दिखने से क्या है, क्या आपस में आएगा, कोई भी नंबर क्या आपस में आएगा। जैसे आपको अगर 1 दिखेगा तो 6 नहीं दिखना चाहिए, 2 दिखेगा तो 4 नहीं दिखना चाहिए, 3 दिखेगा तो 5 नहीं दिखना चाहिए। तो आइए देखते हैं, इसको हम साइड में लिख लेंगे। 2 के अपोजिट क्या है 4, 3 के अपोजिट में क्या है 5 और 1 के अपोजिट में क्या है 6। इधर 2 2 आ गया, 2 के अपोजिट में 4 है, इसका मतलब 4 नहीं आना चाहिए पूरे ड्राइंग में, 4 है, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं है। इधर 3 के अपोजिट में क्या है, पूरे इसमें 5 नहीं आना चाहिए, ठीक है। 3 के अपोजिट में 5 है तो 5 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं। यहाँ पे क्या है दोस्तों 6 के अपोजिट में क्या है, तो पूरे इसमें 1 नहीं आना चाहिए, ओके चलो ये राइट है। 3 के अपोजिट में 5 नहीं आना चाहिए, चलो ये भी सही है। अब 2 को चेक करेंगे, 2 के अपोजिट में 4 है, 4 नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है 3। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा वाला आपका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट में दे देगा, तो उसको अगर आप क्रॉस चेक करते हो तो आपको बाकी की चेक करने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर दे देंगे, ठीक है दोस्तों। और एक तरीका है, उस तरीके को हम एक बार देखिए रहेगा। ए बी सी डी ई एफ। अभी सेम इसको कैसे कैसे पूछ सकता है, ए के अपोजिट क्या होगा तो एफ हो गया, बी के अपोजिट क्या हो गया डी हो गया, सी के अपोजिट क्या हो गया ई। मतलब सेम जो नंबर है, नंबर्स की जगह ए बी सी डी डाला हुआ है। और इसी में आपको ये जो क्लोज डाइस वाला है ये भी पूछ सकता है। जैसे एक किसी ओपन डाइस में जो हमने दिया हुआ है उसको देखते हुए आपको क्लोज डाइस अगर बनाने को बोला तो किस टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो सेम जैसे हमने इधर नंबर लिखा था वैसे लिख लेना, ए के अपोजिट एफ, तो एक एक को आप क्रॉस चेक करना, ठीक है। अगला देखते कलर वाला, आपको बताया गया कि काला, हरा और लाल, पीला, नीला, बैंगनी, काला, लाल, पीला, सफेद, नीला। दोस्तों आपको इस तरीके से कलर वाले में 4 ड्राइंग दिया रहेगा, तो इसको आपको इसमें से ऐसी 2 ड्राइंग निकालना है जिसमें 2 सतह कॉमन हो, ठीक है। 2 सतह कॉमन आप कैसे लेंगे हम, कलर तो बहुत सारे होते हैं। जैसे हमने जो ये नंबर वाला देखा है 1 से लेके 6 तक का जो नंबर होता है डाइस के अंदर, उसमें तो हमको पता है कि 6 के अंदर ही होगा, 6 से ऊपर 7 या 8 या 9 ऐसे नंबर तो नहीं होगा। लेकिन कलर्स दोस्तों बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसको हमको कलर्स का फिक्स ट्रिक है, तो आपको लगभग हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको देखते हैं, काला, काला कहाँ पर है, 2 कॉमन कलर देखना है, काला इधर काला, लाल है, ये हरा पीला। अब इन 2 को हमको लेना है, बाकियों को छोड़ दो, ठीक है। देखो दोस्तों आपको मैक्सिमम पूछाएगा काला काला, लाल लाल, इसका मतलब हरा का जोड़ी नहीं बन रहा है, सही ना।
जो हरा का में जोड़ी बन रहा है तो आपको पूछा जाएगा कि हरा के अपोजिट कौन सा कलर रहेगा। हरा के अपोजिट कौन सा रहेगा दोस्तों? पीला। ठीक है, जो कलर का जोड़ी नहीं बन रहा है वही कलर उसके अपोजिट में रहेगा। सीधा सीधा आंसर है। ठीक है, आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत होती हो, कोई भी परेशानी होती हो तो आप मुझे कमेंट्स में करो। यही क्वेश्चन नहीं, आप कोई अदर क्वेश्चन है आपका तो वो क्वेश्चन भी मुझे डालिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं उसको अगले किसी वीडियो में जब भी बनाऊंगा तो उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मुझे लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं वीडियो में आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ज़्यादा वीडियो खींचने की कोशिश नहीं करूँगा, कम से कम समय में आपको वीडियो बना के दूंगा।